हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 34 साइज़ के ब्लाउज़ की बैकनेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम अस्तर को यहाँ पे डबल फोल्ड करके रख लेंगे। तो जो हमारी बंद वाली साइड है वो हमारी साइड है। अब हम ब्लाउज़ की टोटल लंबाई लेंगे। तो लंबाई ली है हमने यहाँ पे 14 इंच, 13.5 हमारी कंप्लीट लेंथ है, हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से हम सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम ऊपर से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे यहाँ पे हम 6 इंच। पर इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम लाइन खींच लेंगे। चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 8.5 इंच, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और लाइनों को इस तरीके से मिला लेंगे। हाफ इंच हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे इस तरीके से। अब 1 इंच की हम इस तरीके से आर्म होल में गोलाई दे देंगे। नीचे से कमर के लिए निशान लगाएंगे। कमर के लिए हमने लिया है 7.5 इंच, 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है और इस तरीके से निशानों को मिलाने के बाद अब इसको हम कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही सुंदर हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप अपने कोई भी ब्लाउज में डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो गले की हम ऊपर से चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, नीचे की तरफ लंबाई में लेंगे हम 10 इंच। आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब नीचे से भी हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे और एक हम चौकोर बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि हमारा इस तरीके से हमें वी शेप में टेप को रखना है और हम इसमें निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने गले का यहाँ पे शेप इसको दे दिया है। तो हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। अब पीछे के टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमें 4.5 इंच पर पीछे के टक्स का निशान लगाना है। 4.5 इंच ऊपर की तरफ, 4.5 इंच चौड़ाई में। तो हमने इस तरीके से पीछे के टक्स के लिए निशान लगा लेना है। अब हमने अस्तर को रखकर ही यहाँ पर मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब हमारे गले के जो निशान हैं वो अस्तर पर हम दोनों तरफ से इस तरीके से बना लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अस्तर को हमें इस तरीके से खोल के रखना है और फिर हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और ऊपर से इस तरीके से हम पेपर पेस्टिंग को गले पर रखेंगे। आपके पास पेपर पेस्टिंग ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से इसमें पिंस लगा लेंगे। अब हमने गले का जो निशान लगाया है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। पेपर पेस्टिंग पर हमारे निशान बाहर की तरफ दिखते रहते हैं। तो इस तरीके से अब हम उसी निशान पर से सिलाई को इस तरीके से लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे। तो बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बचा है उसको हम कट कर देंगे। अब हम पीछे से 1-1 इंच दूरी से हम इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हमें दूसरी साइड से भी सिलाई लगाकर इसको अच्छे से सेट कर देना है। ये पेपर पेस्टिंग होती है, ये प्रेस से भी चिपक जाती है, तो आप सिलाई ना लगाकर इसको प्रेस से भी चिपका सकते हैं। मैंने इसमें दोनों तरफ से इस तरीके से सिलाई को लगा दिया है। अब हम मेन फैब्रिक में इसको जॉइंट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमें यहाँ पर इस तरीके से सीधा रखना है। इसके बाद हम अस्तर को रखेंगे। अस्तर को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे। अब हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें पूरे गले पर इस तरीके से आगे की तरफ से सिलाई को लगा लेना है। हमने जो पेपर पेस्टिंग की पहली सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पर से हमें इस सिलाई को लगाना है। तो इस तरीके से सिलाई को लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ कमर पर भी सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमें कमर की पट्टी अलग से नहीं लगानी होगी। तो इस तरीके से हम एक सीधी सिलाई कमर पर भी लगा लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो नीचे की तरफ से भी हमने कपड़े को कट कर लिया है। गले में हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम कट करके निकाल देंगे। पूरे में हम अच्छे से कट लगाएंगे। कट हमें अच्छे से लगा लेना है, जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाता है।
तो इसको हमने यहाँ पे पलट के सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम चारों तरफ से सिलाई लगाकर इनको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसमें गले में लेस लगाएंगे। तो जिस तरीके का हमने गला बनाया है उसी शेप में हमें इस तरीके से लेस को लगाना है। लेस हमारी चौड़ी है तो इसलिए हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो हमें लेस को यहाँ पे अच्छे से लगा लेना है। अब हम नीचे कमर पर भी लेस लगाएंगे। तो पहले हम दोनों हमारे पीछे के टक्स डाल लेंगे, इसके बाद हम कमर पर लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कमर पर भी लेस लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो हमने ब्लाउज़ को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसको हम और डेकोरेट करने के लिए वो बनाएंगे। तो वो बनाने के लिए हम कपड़ा कट करेंगे। तो इसके लिए हमने मैन फैब्रिक का डबल कपड़ा कट कर लिया है। इसकी चौड़ाई रखी है हमने 5 इंच, लंबाई में लिया है हमने 6.5 इंच और इसके साथ हम पेपर पेस्टिंग भी रखेंगे। तो हम इस तरीके से तीनों को मिलाकर रख लेंगे। बीच में हम इसमें पिन्स लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से सेट रहे। अब इसमें हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। एक साइड का कॉर्नर हमें इसका छोड़ देना है जिससे हम इसको पलट कर सीधा कर सकें। तो इस तरीके से हम इसमें अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको पलट लिया है। इसके बाद हम बीच में से इसमें सेंटर पर निशान लगाएंगे। सेंटर पर निशान लगाने के बाद अब हम इसमें इस तरीके से छोटी छोटी चुन्नट बनाते हुए बीच में सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें सुई धागा से भी इसको सिल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और हमारी वो बन गई है। अब इसमें हम नीचे लटकाने के लिए 2 पट्टी कट करेंगे। तो पट्टी के लिए हमने यहाँ पर फिर से डबल कपड़ा कट किया है जिसकी लंबाई रखी है हमने यहाँ पे 12 इंच और चौड़ाई में लिया है हमने यहाँ पे 4 इंच। दोनों को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। ऊपर हमें 1 इंच इस तरीके से डाउन कर देना है और नीचे से हमें यहाँ पर इस तरीके से तिरछा निशान लगाना है। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इनमें हम अलग अलग करके दोनों में सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसको अस्तर के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं। मैं इसको बगैर अस्तर के लगाऊंगी। अब हम दोनों को पलटकर सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों को यहाँ पर रेडी कर लेना है। तो दोनों को हमने यहाँ पे सीधा कर लिया है। इसके बाद दोनों को हम ऊपर से एक साइड जॉइंट कर लेंगे। तो दोनों को हमने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। अब हमने जो वो बनाई थी उसमें हमें इस तरीके से इसको रखना है और पट्टी को हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ थोड़ी एक्स्ट्रा निकालना है और ऊपर से इसके ऐसे फोल्ड करते हुए हमें बीचों बीच इसमें नीचे की तरफ सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो इसमें हाथ से भी सुई धागे से सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमारी ये बहुत ही सुंदर सी बो बन के कंप्लीट हो जाएगी। आप इसे किसी भी डिज़ाइन में लगाइएगा, ये बहुत ही सुंदर लगता है लगाने के बाद। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वो बना लिया है। आप चाहें तो इसमें लेस लगा कर भी इसको और भी अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसको हम ब्लाउज़ में लगाएंगे। तो हम इस तरीके से ब्लाउज़ को रखेंगे और नीचे हमारा जो वी नेक डिज़ाइन बनी है वहाँ पे हम इस तरीके से इसको लगा देंगे।
तो इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाकर इसको अच्छे से जॉइंट करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी ज़रूर आया होगा। इसी तरीके के और भी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।